भले ठिठुरती ठंड है, सर्द मौसम है, आज 2 जनवरी है। कल साल के पहले रोज ज्यादा ठंड था, इतना ज्यादा कोहरा था कि एक कदम भी आगे बढ़ा पाना मुश्किल हो रहा था। अगर आप गाड़ी चला रहे होंगे तो निश्चित रूप से वाकिफ होंगे आप। लेकिन एक खबरनवीस होने के नाते हम झारखंड से जुड़े हुए हैं, तो गर्मी का एहसास हो रहा है इतना ठंड के बाद भी। लेकिन जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीति से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें कितना इस वर्तमान गुजरते वक्त में गर्मी का एहसास हो रहा है, हम सीधे जुड़ेंगे। हमारे साथ गढ़वा के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरिनाथ सिंह जी। सर्द मौसम भले है, लेकिन राजनीति से ताल्लुक रखते हैं आप, तो झारखंड के सियासत पूरा गर्म है अभी। गर्मी का एहसास होना चाहिए, आप राजनीति से ताल्लुक रखते हैं। जहां तक गर्मी की बात आप कर रहे हैं, तो असमय बरसात वाली स्थिति समझ में आ रही है अभी। जिस तरह से गंडे के माननीय विधायक सरफराज अहमद जी का इस्तीफे की न्यूज हम लोगों ने अकस्मात देखा, क्योंकि मैं नहीं समझता हूं इसकी कहीं से भी दूर दूर संभावना थी। लेकिन परिस्थिति के अनुसार जो सरकार में होते हैं, जो सत्ता में होते हैं, और जिसे सत्ता का भूख सताए हुए रहता है, वैसे लोग अपने को बरकरार रखने के लिए इस तरह की कृत्य नृत्य लोग करने का चेष्टा करते हैं। मैं उसी कड़ी में इसको देखता हूँ। गांडे विधायक सरफराज का इस्तीफा एकाएक होना, उसी रोज इस्तीफा का मंजूर हो जाना, और लगातार सियासत में भूचाल टाइप का आ गया है। मुख्यमंत्री गुरु जी के आवास पहुंचते हैं आज सामने, कल विधायक दल की बैठक है। इस तरह की कई संभावना, कई कयासों का बाजार है। देखिए, मामला तो 2023 से ही चल रहा है, सभी लोग विज्ञ हैं कि किस तरह से राज्य में स्थिति सरकार की है पूरा की, और छठा सातवां समन ईडी के होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री संवैधानिक दायित्व के पद पर है। प्रथम बार इन्होंने ईडी से मिलने का भी काम किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं गए, लेकिन उसके बाद निरंतर ईडी के बुलावे के बाद और उसकी अवहेलना करना, मैं समझता हूं संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए चिंता का विषय है। और राजनीति या सत्ता लोक लाज इकबाल से चलती है, घड़िया आसान और भीड़ तंत्र से नहीं चलती है, लाठी तंत्र से नहीं चलती है। ये डेमोक्रेसी है, इसमें आपको पारदर्शिता रखनी पड़ेगी, और लोक लाज, लिहाज और इकबाल, ये तीनों होना चाहिए। क्योंकि वर्तमान और वर्तमान की जो परिस्थिति है उसमें कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। मैं समझता हूं हर कोई जो सत्ता में बैठा हुआ चाहता है कि हम निरंतर आगे बढ़ते रहें, चाहे कोई भी हो। एक प्रवृत्ति हो गई है, अब लोक लाज, लज्जा और इकबाल बिल्कुल समाप्त हो गया है। ये कहने में कोई अतिशक्ति नहीं होगी। अब जो जैसा कि गुरु जी के पास गए, क्या इनका प्रस्ताव है, इस तरह से बात एयर में आ रही है, तो को मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर, हाँ, मतलब ये तो संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो हर कोई अपना यश मैन चाहता है। अब जैसे तत्कालीन एनडीए के पार्ट जो नीतीश कुमार थे, उनके कोई नजदीक के लोग बनने लायक नहीं थे, तो उन्होंने मांझी जी को बना दिया, यह समझ के कि हमारे ही भरत के रूप में काम करेंगे, खड़ा रख करके। लेकिन उनकी गलतफहमी बहुत जल्द दूर हो गई। वही पुनः स्थिति अभी ललन सिंह के साथ हुई, कोई छिपी हुई बात नहीं है। तो अब रामराज और भरत वाला युग समाप्त हो चुका है। सभी लोग अपने अपने, मैं देहाती और भाषा में कहूँगी, सभी लोग अपने लीटी को के नीचे अंगूरा डालने का काम करते हैं। कोई आपके लिए लीटी नहीं पकाता है, अपने लिए पकाता है। यही स्थिति आ गई है। लगातार अब तो झारखंड तो अब बड़ा है, 23 साल हुआ है, अब तो बिहार की राजनीति से जुड़े रहे हैं।
राजनीति में ऐसा अस्थिरता लगातार आती रहती है, झारखंड में लगातार देखा गया है। गिरावट आई है। जिस दिन राज बन रहा था उसी दिन लोग बता रहे थे कि जो वहां के परिदृश्य है उसमें मतलब विश्वसनीयता खत्म हो रही है। इससे कहने में जो भी लोग बने हैं या जो लोग को जिम्मेवारी मिली है उसके अंदर गंभीरता स्थिरता समाप्त हो गई है। इसकी कमी हम लोगों ने बिहार से अलग होने के बाद महसूस किया है झारखंड में। इसे कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, स्टेबिलिटी नहीं रही। हालांकि पूर्ण बहुमत की सरकार थी, ऐसा काम कोई नहीं होना चाहिए थी। इन्हें तो अगले टर्म के बारे में सोचना चाहिए था, अगर अच्छे से ढंग से जितना मेजोरिटी थी जिस तरह से सरकार बनाया। लेकिन आम जनता आज हतप्रभ है, जनता अपने आप बेहाल है, सरकार अपने आप में मस्त है। अब सरकार बहाल रहे इसकी तैयारी हो रही है, सरकार पुनः काबिज रहे। सत्ता पक्ष का कहना है कि इसमें प्रमुख भूमिका तो भाजपा की रही है, संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग करके भाजपा यह स्थिति यह कहना बिल्कुल सरासर गलत है। क्या भाजपा ने कहा था कि आप माइंस ले लीजिए? क्या भाजपा ने कहा था कि पूरा साहेबगंज और पूरा संथाल परगना को गिरवी रख दीजिए? भाजपा कहा था क्या? भाजपा तो सत्ता में नहीं आई, इस बात का अफसोस है, दुख है कि हमको पुनः भाजपा को सत्ता में आनी चाहिए थी। लेकिन कहीं ना कहीं हम जनता के विश्वास प्राप्त नहीं कर सके, इसलिए अपोजिशन में चले गए। लेकिन जो सत्ता में आए ये जिम्मेदारी उनकी थी कि हम 5 साल सुशासन के रूप में चलावें, जनता को जो डिलीवर करना है वो करें। लेकिन आज भी जनता देख लीजिए, अब वो सरकार आपके द्वार में सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। खाना पूर्ति इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक नया शगुफा दे दिया गया है अबुआ आवास का। अब एक एक पंचायत में 1,500 आवेदन पड़ रहा है अबुआ आवास। मतलब इंदिरा आवास कर लीजिए, प्रधानमंत्री आवास कर लीजिए, मुख्यमंत्री आवास कर लीजिए, एक नया शगुफा गया अबुआ आवास। ठीक है, हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन आपने कहा बजट में प्रावधान रखा है अबुआ आवास का? अभी आप बजट किए ना, अनुपूरक बजट पास हुआ ना अभी 1 हफ्ता पहले, कहा उस बजट में अबुआ आवास के लिए आपने आवंटन के लिए विधानसभा से पारित कराया? ये तो आईवास है, भीड़ जुटाने के लिए अबुआ आवास का नाम पर जुट रहा है, हो तो नहीं रहा है। हम नाम नहीं लेना चाहें, एक वरीय पदाधिकारी हमको कहे कि यह सरकार के लिए गले की हड्डी बन जाएगी। आप पैसा कहां से लाएंगे? दिखाएंगे ना कि पैसा यहां से आएगा, ऐसे डिलीवर होगा। 4500 पंचायत है पूरे राज्य में, पूरे राज्य की संख्या में 4500 पंचायत है। अगर 1,500 के हिसाब से आवेदन आया तो कितना हो जाएगा? 50,000 करोड़ रुपए चाहिए सिर्फ अबुआ आवास के लिए, जो संभव है आज की तारीख में। तो ये अनावश्यक रूप से भीड़ जुटाने के लिए, और इतना ज्यादा लीकेज है, बिना रिश्वत का कोई काम नहीं हो रहा है। चरम पर पहुंच गया है, प्रकाष्ठा पर पहुंच गया है। दाम दो, दाम लो, दाम दो और काम लो, ये परिभाषा पंचायत से लेकर सचिवालय तक यही स्थिति है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, न कोई रूटीन काम होना है। अब अभी आपके सामने ना मोबाइल में क्या आया तो सुनने ना आप, बनावटी हम तो सिखा के नहीं बोल रहे हैं कि आप बोलिए, पत्रकार आए हुए हैं। आप भी अकस्मात आए हैं, फोन भी अकस्मात आया है। अब क्या अकस्मात आया? इंट्री हो रहा है, और इंट्री क्या हो रहा है ये सुने ना आप। उन्हीं के मतदाता हैं, अल्पसंख्यक वर्ग से ही थे, नाम भी बताया, गांव भी बताया। आप उनसे पूछ सकते हैं कि कौन एंट्री करा रहा है। तो ये सब सरकार के देख रेख में, हमें यह नहीं कहना चाहिए। लेकिन हमें आज तक नहीं समझ में आया 4 साल कि झारखंड पुलिस को 12 महीने के जगह पर 13 महीने का वेतन दिया जाए। एक अच्छी बात है, जिससे हम रात दिन मतलब जी पूजा से लेके चंडी पाठ जो होता है, पूजा से लेके और लाश उठवाने का, लाश गड़वाने का, लाश जलवाने का, लाश निकलवाने का काम सब पुलिस से करते हैं। इसलिए पुलिस तो अभी एक अंग हो गया है सरकार का। लेकिन 12 महीने की जगह पर 13 महीना वेतन दे, खुशी की बात है, अच्छा है। लेकिन बोनस में आपने बालू भी दे दिया पुलिस को।
पूरे राज्य में स्थिति है। बोनस में मैं नए साल में कह रहा हूं, ऐसा कभी नहीं हम लोगों ने देखा था कि बालू पर किसका नियंत्रण है? बोलिए ईमानदारी से आप लोग। डीएमओ का नियंत्रण है, डीसी का नियंत्रण है? बताइए ना आप हमको। जिला का मालिक तो डीसी होता है, लेकिन डीसी का कोई नियंत्रण है बालू पर? अगर किसी का नियंत्रण है तो थानेदार का नियंत्रण है 200%। थानेदार चाहेगा कि बालू चलेगा, थानेदार नहीं चाहेगा बालू बंद हो जाएगा। यह स्थिति है। और अगर हम कुछ गलत बोल रहे हो तो आप बताइए क्या गलत बोल रहे हैं। कि बोनस में बालू पुलिस को दे दिया गया, जनता मर रही है। 1000 रुपए का बालू 5000 में खरीदना पड़ रहा है। हम खुद लेके बालू हम ढलवाए हैं, ऊपर दिक्कत हो रही थी लोगों को रहने होने में, खुद हम उसी भाव में बालू लिए। क्या करें, किससे कहें? वो भी हम डायरेक्ट जो लाया उसको हमसे भेंट नहीं है, हमको भी तीसरे चौथे आदमी के द्वारा पहुंचाया गया। मतलब महंगा ही बालू खरीदे आप? हाँ हाँ, महंगा, पूरा महंगा खरीदे तो महंगा नहीं, डबल महंगा खरीदे ना। 1000 रुपए बालू 5000 में खरीदे। अभी कांग्रेस प्रभारी जो नए प्रभारी है मीर साहब आज रांची पहुंच रहे हैं उसी बैठक में शामिल होने को लेकर के। तो प्रदेश अगर राजेश ठाकुर जी से मीडिया के लोग पूछे वहां पर कि पूरा हवा में बात है कि कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री अगली मुख्यमंत्री होंगी, राजेश ठाकुर का सीधे रूप में यही कहना था कि यह कहीं से बात नहीं है, भाजपा के लोग हमारे गठबंधन दल के, गठबंधन के सरकार की प्रवक्ता बन गए हैं। ये भाजपा का निकाला हुआ बात है, बोला हुआ बात है कि कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री होंगी। ये जब भाजपा बोल रहे काफी इतना राजनीतिक ड्रामा क्यों हो रहा है? अब देखिए, जहां आग होती है वहीं से धुआं उठता है। इसका मतलब कुछ ना कुछ है अंदर खाने में, ठीक नहीं है भाई। हम पूछते हैं, गांडे के विधायक का अकस्मात इस्तीफा करना ऐसा क्या उचित है? हमको बताइए ना। बहुत साधारण चीज है, बहुत साधारण व्यक्ति भी बता देगा। एक बैक ऐसा क्या हो गया कि उनकी इस्तीफा की नौबत हो गई, और वो भी इस्तीफा के बाद इमीडिएट उसको एक्सेप्ट भी हो गया, सीट भी वैकेंट हो गई। हम समझते हैं चुनाव आयोग को चिट्ठी भी चली गई होगी, चली गई है चिट्ठी। हम चूंकि राजधानी से बाहर हैं, इधर 2-3 दिन हम टच में नहीं है, राजधानी से बाहर थे, तो हम समझते हैं आप ही लोग के माध्यम से मालूम हो रहा है कि स्वीकार भी हो गया। तो स्वीकार होने का मतलब इमीडिएट चुनाव आयोग को सूचना चली जाएगी, गवर्नर को सूचना चली जाएगी, विधानसभा अध्यक्ष दे देंगे एक हमारे माननीय सदस्य इस्तीफा कर दिए। तो अब तो इस्तीफा का मतलब ही होता है कि वैकेंट नहीं रख सकते हैं आप। हो सकता है पार्लियामेंट के चुनाव जो आहूत है अप्रैल मई में, उसी के साथ उसका भी हो जाए चुनाव, या इस सभाना पर भी बात हो रही है कि सर उसी के साथ चुनाव हो। सीक्वेंस तो वही बता रहा है, सीक्वेंस तो वही है। अब ये जो टाइम पीरियड जो बच रहा है उसमें नए मुख्यमंत्री जो भी बात जो चल रहा है, कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री के तुम्हारे चुनाव लड़ेंगे। तब उनके दल की बात है कि किसको बनाएंगे, कल्पना सोरेन को बनाएंगे कि सीता सोरेन को बनाएंगे, कि अम्बा प्रसाद भी न्यूज में देखे बहुत एक्टिव थे कि दीपिका को बनाएंगे। महिलाओं में 4-5-6 महिला है ना, कि जुबा माझी को बनाएंगे। मैं तो कहूंगा कि सबसे सीनियर महिला तो जुबा माझी है, आदिवासी भी हैं, तो मौका तो उनको मिलना चाहिए। मतलब कुछ बहुत जल्द एक सप्ताह भी नहीं गुजरेगा, कुछ बड़ा राजनीतिक हाँ, ऐसा 24 का जो साल है ना, यह राजनीतिक उथल पुथल का साल है पूरा जबरदस्त। केंद्र की भी चुनाव होने वाली है, लोकसभा के चुनाव आउट हो गया। हमारी पार्टी की बैठक लगातार चल रही है। आज ही बैठे हुए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री और अन्य सभी, जिसको अपेक्षित है उस बैठक में। शुरू हो गया, एक्सरसाइज तो शुरू हो गया। चुनावी साल है, बिल्कुल 24 से चुनावी साल है पूरा। महाराष्ट्र का चुनाव है, फिर उड़ीसा का है, झारखंड है, इसी में है ना। महाराष्ट्र तो इसी में है, इसके पहले महाराष्ट्र हो जाए झारखंड से पहले, और हम समझते हैं उड़ीसा के साथ झारखंड का होता है। तो आपने सुना, हमारे साथ जुड़े थे राजनीति में बेहतर समझ रखने वाले। केवल झारखंड तो आज 23 साल का हुआ है, 2000 में अपना झारखंड बना था, लेकिन बिहार की राजनीति से, राजनीतिक गुरु जिस राज्य को कहा जाता है,
वहां से राजनीति से ताल्लुक रखने वाले पूर्व विधायक सप्पू मंत्री गिरिनाथ सिंह का साफ तौर पर कहना है कि यह तो 2024 जिस साल में हम आप प्रवेश कर गए राजनीतिक दृष्टिकोण से चुनावी साल ही है। लगातार बैठकें हो रही है, जहां एक तरफ भाजपा की बैठक हो रही है, हर राजनीतिक दल चुनाव को लेकर के जुट गया है। लेकिन बात हम कर रहे थे झारखंड के सियासत की, कि झारखंड के सियासत एकाएक गर्म हो गई है। एक तरफ जहां गिरिडीह से गांडे से विधायक सरफराज अहमद की इस्तीफा के बाद एकाएक झारखंड की सियासत गर्म हो गई है। राजनीति से जुड़े रहने वाले लोग जो झारखंड की राजनीतिक गलियारे से जुड़े हुए हैं, अगर उनसे आप पूछिएगा कि ठंड का मौसम कैसा है अभी फिलहाल में वर्तमान गुजरते वक्त में, तो उन्हें तनिक भी ठंड का एहसास अभी नहीं हो रहा होगा, क्योंकि इस राज्य की सियासत पूरी तरह से गर्म हो चुकी है। लगातार हर पल कुछ न कुछ राजनीति में बदलाव होते दिख रहा है। राजनीतिक गलियारे में चर्चाओं का बाजार गर्म है। आज मुख्यमंत्री जेएमएम के सुप्रीमो और अपने पिताजी यानी शिबू सोरेन के आवास पहुंचे थे। कहा जाता है कि बिना कारकेट के पहुंचे थे वहां पर, बहुत देर तक मंत्रणा हुई दोनों के बीच में। गठबंधन के लोग भी कुछ थे। कल विधायक दल की बैठक है। उसी बैठक में जो बताया जा रहा है, जो कयास लगाया जा रहा है कि स्पष्ट हो जाएगा कि झारखंड के अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। ऐसी राजनीतिक चर्चा है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि कल्पना सोरेन यानी हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन झारखंड की अगली मुख्यमंत्री होंगी। इसीलिए जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा है, इसीलिए गांडे विधायक सरफराज द्वारा इस्तीफा दिया गया है। अब देखना यह होगा कि जो सप्ताह गुजरेगा, इसी सप्ताह में सब हो जाना है। नजर हम खबर नहीं से हम लोग तो नजर बनाए हुए हैं ही, आपको भी लगातार खबर से वाकिफ कराते रहेंगे। और पल पल जिस तरह झारखंड की राजनीति में बदलाव हो रहा है, पल पल राजनीति बदल रहा है। अगला कदम क्या होगा इस वर्तमान सत्तासीन सरकार का, इस खबर से भी हम आपको वाकिफ कराते रहेंगे और बताते रहेंगे कि इस ठिठुरते ठंड में झारखंड में राजनीतिक गर्मी किस कदर बढ़ रही है। धन्यवाद। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में आगामी सत्र 2024-25 के लिए कक्षा प्री नर्सरी से कक्षा 8 तक का नामांकन प्रारंभ हो चुका है। हमारे यहाँ सीट सीमित है, यथाशीघ्र नामांकन करवाएं। बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास, प्रत्येक कक्षा में अधिकतम 40 बच्चों के लिए सिटिंग व्यवस्था, वातानुकूलित कक्षा, अनेक प्रकार के हाई टेक लैब्स जैसे फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, कंपोजिट लैब, कंप्यूटर लैब, मैथ्स लैब, लाइब्रेरी, एक्स्ट्रा एक्टिविटी रूम, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम, स्पोर्ट्स रूम आदि मुख्य रूप से उपलब्ध हैं। दूर दराज से आने वाले विद्यार्थियों के लिए वाहन की भी संपूर्ण व्यवस्था। हमारा पता है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा। हमारा संपर्क सूत्र है 9031474750।